Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Principles of Business Ethics. तो एडम स्मिथ जो थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कस्टमर्स और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो को एग्जिस्ट करती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कि कस्टमर्स को भी फायदा है इंडस्ट्रीज का और इंडस्ट्रीज को ऑब्वियसली कस्टमर्स से फायदा है। तो एथिक्स जो है इसमें एक तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उसके एक बिजनेस में इंटरनली जिनका स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एम्प्लॉयज हैं, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के लोग, कस्टमर्स, सबका स्टेक होता है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपके जो बिजनेस एथिक्स हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं, आपके जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें गाइड करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करे। तो बिजनेस एथिक्स आपको डिसीजन मेकिंग में भी गाइड करते हैं, आपकी रोज की एक्टिविटीज में भी गाइड करते हैं, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो सोसाइटी की मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में अलाइंड हो। आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है कहीं पे भी आप बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये डिफाइन कर रहा है क्या सही है और क्या गलत है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, क्या सही और गलत है। ये एनकरेज करता है कंपनीज को कि वो लॉज की कंप्लायंस करें, सबको ऑनेस्टली ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें, रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। और बिजनेस एथिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जाता है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म की तरफ। अगर आप जो ये प्रिंसिपल्स है बिजनेस एथिक्स के, डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, इन सबको फॉलो नहीं करते हो, मे बी आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट कमा पाओ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहना है तो आपको ये एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जो टाटा कंपनी है वो कितने सालों से सस्टेन कर रही है और उनका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा टाटा ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करके देखते हैं। तो अगर हम अलग अलग एथिक्स की बात करें, बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल की बात करें, तो सबसे पहले है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है कि आप सबको अच्छे से ट्रीट करते हो, इरिस्पेक्टिव कि उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, सेक्स का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, नेशनैलिटी का डिफरेंस है। तो आप सिर्फ एम्प्लॉयज को टूल्स की तरह मत देखो, कस्टमर्स को आप सिर्फ टूल्स की तरह मत देखो कि इनसे हमें पैसा ऐंठना है। आप उन्हें रिस्पेक्ट की तरह, रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ट्रीट किया जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। फेयरनेस, ठीक है, सबके साथ इक्वालिटी आपको शो करनी है, इक्विटेबल ऑनरेबल मैनर में आपको लोगों को ट्रीट करना है। डिसीजन मेकिंग में भी आपके फेयरनेस होनी चाहिए, सबको आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबका ट्रीटमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी तो देनी है ना। एक की स्टार्टिंग लाइन यहाँ से है, एक की यहाँ से है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे है। उसके बाद ऑनेस्टी की बात करते हैं, ट्रूथफुल रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है अपने सारे डीलिंग्स के अंदर। तो इंटेग्रिटी होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो बिजनेस जो है उसको ऑनेस्ट रहना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और हर मैटर्स में, फाइनेंशियल ऑपरेशनल मैटर्स में, हर एक के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है। उसके बाद ओपननेस, जो भी नेसेसरी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करनी चाहिए, हाइड नहीं करना है। उसके बाद रेपुटेशन और गुडविल की बात करें तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक अच्छी अगर आपकी रेपुटेशन है बिजनेस की, तो अ गुड रेपुटेशन स्ट्रेंथन्स दी मोराल। मोराल सबका अप रहता है, बिजनेस जो है वो भी अच्छा चलता है, और आप इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर सबकी गुड बुक्स में रहते हो अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है। प्रूडेंस की बात करें कि आपको विद केयर एंड कॉशन काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हो विद केयर एंड कॉशन कर रहे हो। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रूडेंट होना चाहिए, है कि आप जो रिस्क है विद इन लिमिट लो, और ऐसे रिस्क ना लो जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाए। तो आपको प्रूडेंटली सोच समझ के बिजनेस चलाना है। उसके बाद कंसर्न फॉर दी अदर्स, जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी उनके साथ कॉपरेट कर रही है या नहीं कर रही है। एक बिजनेस को थ्राइव करना है तो सोसाइटी का कॉपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एम्प्लॉयज जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो कस्टमर्स है, कम्युनिटी है, पब्लिक है, उनके प्रति भी जवाबदेही है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो बिफोर कमिंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि हमारा सुपर क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सिर्फ 12 दिन हमें देने हैं
एंड विद इन 12 डेज आपका जो मेजर प्रिपरेशन है वो कवर्ड हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, सुपर क्रैश कोर्स के नाम से। सो ओनली 12 डेज यू हैव टू गिव टू अस, ठीक है। हर सब्जेक्ट की 6 क्लासेस होंगी, सुबह शाम। अगर मान लो पीपीबी की क्लासेस हैं तो 3 दिन में पीपीबी, 3 दिन में आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम। तो इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करने का, बिकॉज अराउंड 30 डेज रह गए अब। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अ रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली कम अंडर पब्लिक स्क्रूटनी आफ्टर अ विसल ब्लोअर एक्सपोज्ड दैट अ फ्यू सीनियर ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व्ड इन मैनिपुलेटिंग लोन डॉक्यूमेंट्स टू मीट क्वार्टरली रिजल्ट्स। बैंक के इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ने भी इन सारी इरेगुलरिटीज को फ्लैग किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। विसल ब्लोअर ने बताया कि ये लोन डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिर जब मीडिया से बैकलैश आया, है ना, मीडिया में आ गया एकदम, तब और कस्टमर्स ने भी अपना आउटरीच दिखाया, तब जो बैंक का बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम स्ट्रिक्ट एथिकल कोड इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और अपने सारे एम्प्लॉयज की एथिकल ट्रेनिंग करेंगे। तो अब इस केस को ध्यान में रखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड और नीड टू बी री इन्फोर्स्ड? ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी वर कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू कंसीलमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो बिल्कुल सही है, आपने ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी फॉलो नहीं किया, आपने इंपॉर्टेंट चीजें छुपाई, आपने मैनिपुलेशन किया। फेयरनेस वॉज मेंटेन्ड सिंस इशू वॉज ओनली विद अ फ्यू ऑफिशियल्स, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे फेयरनेस जो है वो मेंटेन नहीं था। इवन अगर एक एम्प्लॉय भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, थोड़े से एम्प्लॉयज भी इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फेयरनेस नहीं है, ठीक है। सभी मिलके काम करें तब फेयरनेस है। ओके, तो सिर्फ अगर कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं तो भी फेयरनेस नहीं फॉलो किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज अपहेल्ड एज द बोर्ड इज नाउ प्लानिंग टू इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ अपहेल्ड करी है? जब मीडिया आपके गले पड़ गया, कस्टमर्स आपके गले पड़ गए, तब आप एक्शन ले रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिखाई इन्होंने? अकाउंटेबिलिटी वॉज एविडेंट एज द विसल ब्लोअर एक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय ने अकाउंटेबिलिटी दिखाई है, सब ने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई है। सो ऑल ऑफ द above principles were properly followed by the bank from the beginning, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी सबने नहीं दिखाई है, ना ही सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, ना ही फेयरनेस है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी वर प्रॉमिस ड्यू टू कंसीलमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स एंड मैनिपुलेशंस ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सारे ही प्रिंसिपल्स वायलेट हुए हैं, और जो ए है वो यही बात करता है कि ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी प्रॉमिस कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहा हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।